नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो हम नए संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे और इस क्लास में नया जो संसद भवन हमारा बना है उसके बारे में वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है और ये क्लास आपके लिए परीक्षा उपयोगी भी होने वाली है। तो बात करते हैं हम नए संसद भवन की। भारत का नया संसद भवन, जैसा कि आपको विदित है कि 2026 में परिसीमन के बाद में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं और उन सीटों की बढ़ोतरी को देखते हुए नया संसद भवन बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करें टॉपिक वाइज। ये जो नया संसद भवन है बेटा, इसकी आधारशिला हमने रखी। तो आधारशिला मतलब उसकी नींव 10 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। कब? 10 दिसंबर 2020 को। प्रोजेक्ट, इसका निर्माण, ये जो नया संसद भवन हम बना रहे हैं इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बनाया जा रहा है या बनकर के तैयार हो गया है। इसके डिजाइनर बोल दो, वास्तुकार बोल दो, बात एक ही है। तो वो है विमल पटेल। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है बेटा? विमल पटेल। ठीक है। इसका आकार यानी आकृति त्रिभुजाकार, मंजिल 4 मंजिला है। आकृति कितनी है, कैसी है? त्रिभुजाकार है। गेट या द्वार 3 है। जो द्वार है वो 3 है जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। ज्ञान द्वार, द्वार जो है दरवाजे वो 3 है, तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है। ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा क्रम द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार, ये 3 हो गए इसके गेट या दरवाजे। डिजाइन बनाने वाली कंपनी तो ये है HCP डिजाइन कंपनी है और ये कहाँ की है बेटा? गुजरात की है। HCP डिजाइन कंपनी है जो गुजरात की है, उसने इसका डिजाइन बनाया है। पर डिजाइनर कौन है? विमल पटेल हैं। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इसका जो निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रहा है। डिजाइन HCP डिजाइन कंपनी ने बनवाई है। आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। ठीक है। उद्घाटन की हम बात करें, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है बेटा ये। इसका उद्घाटन यानी आधारशिला के बाद में जब ये बनकर के तैयार हो गया तो उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो गया। उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खास बात, इसी दिन 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उस दिन भारत सरकार के द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। ये जो नया संसद भवन बना है इसमें लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें 888 सीटें तैयार की गई हैं। राज्यसभा की 384 सीटें तैयार की गई हैं। लोकसभा जो चेंबर है उसकी थीम है मोर। राज्यसभा का जो मतलब चेंबर है उसकी है कमल का फूल। दोबारा समझ लो, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 888, राज्यसभा की 384। लोकसभा का जो चेंबर है उसकी थीम मोर और राज्यसभा का जो चेंबर है उसकी थीम कौन सी है?
वो है कमल का फूल। ठीक है बेटा। क्षेत्रफल के कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? 64,500। 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है इसका पूरा क्षेत्रफल। एक प्रश्न और आता है बार बार, इसमें समिति कक्ष कितने हैं? तो उसका उत्तर होगा 6। नए संसद भवन में समिति कक्ष कितने हैं? तो समिति कक्ष है बेटा 6। एक बार दोबारा से देखें, बात हो रही है आज भारत के नए संसद भवन की। नया संसद भवन दिल्ली में ही है। ठीक है। आधारशिला 10 दिसंबर 2020 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण कार्य हुआ है। डिजाइनर विमल पटेल हैं। आकार या आकृति त्रिभुजाकार है। मंजिल 4 है। द्वार 3 हैं। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार। ठीक है। डिजाइन वाली जो कंपनी है वो HCP डिजाइन गुजरात। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया और इसी दिन 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। लोकसभा की 888 सीटें, राज्यसभा की 384 सीटें। लोकसभा चैम्बर की थीम मोर के समान, राज्यसभा चैम्बर की थीम कमल के फूल के समान। कुल क्षेत्रफल 64,500 वर्ग किमी और कुल समिति कक्ष हैं 6। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कुछ नया करने की और विशेष करने की कोशिश की है और ये जो जानकारी है ये परीक्षा उपयोगी है। धन्यवाद।